पाकिस्तानी की टांगे खींच रहा है, तो जब असली वक्त आया है खींचने का तो क्यों मौत पड़ी हुई है? ये सब उसी में से निकल के हमाम से नहा के करके। ट्रम्प ने आके गैर मुल्की तारकीन वतन जो है, जिसमें शायद शहबाज गिल भी कहीं ना कहीं हो, ये इनको पहले भेजेगा फिर वो बात करेगा। मलिक रियाज का नाम बीप करते हो यार, तुम्हारे अंदर जो सेंसरशिप की हुई तुम्हारे मालिक क्या जबरदस्त बात की। आप माँ बहन की गालियों तक आ गए। अब आपको आके याद आ गया कि कदगन लग गई और जी, तो सारे गंद के पीछे आपको अगर कोई नजर आएगी तो एक ही पार्टी है, एक ही माइंडसेट है, उनको सलाम है। गंडापुर के दौर में जो है ना, सबसे ज्यादा ये गाड़ियों वगैरह की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मोबाइल क्या कहते हैं, ये इंडस्ट्री में बड़ा काम हुआ है। मुल्क में जितनी भी गाड़ियां छीनी है वही गई हैं। अब ऐसी बातें आप ना करें, ये जो है ये आपके पीका बन जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद बट और आप देख रहे हैं वी न्यूज़ एंड वी आर। आपकी यात्रा कैसी रही? सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त मेरी मुलाकात हुई शहबाज गिल साहब से। अच्छा, आप अकेले गए हुए थे या ये अहमद फराज भी थे उधर? शायद जो है, मैं नहीं जानता, ये वो अहमद फराज, वो तो मर चुके हैं। नहीं, फराज डेथ हो गई है, उनकी डेथ हो गई ना, वही ना, एक ही बात। ये आप स्ट्रीट लैंग्वेज में किसी एक आदमी को यार स्ट्रीट लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं ना, बताएं आम लाम। अच्छा, उसकी वजह से बोल रहे हो आप, फराज की वजह से? हाँ, मतलब वो नहीं है ना दुनिया में, ये कह रहे हैं। जी, उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, वो यात्रा से मुझे याद आया, लेकिन वो मैं मिक्स करके, सॉरी, आप कहीं और गए हुए थे। आप कहीं और गए हुए थे। मैं कहीं और गया। जी। ज़बरदस्त हुआ, ये वो याद आ गया, ये जो पिछले दिनों एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें आसिफ बशीर चौधरी में खला किसी कराची के ट्रिप पे आए थे, तो उन्होंने पूरी डिस्कशन की। अच्छा, कैसा रहा उनका ट्रिप? तो कैसा रहा उनका? चौधरी का इज अ ग्रेट मैन, अच्छा साफ़ी हैं, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने क्या कहा? और ख़बरें भी, हालांकि आप खुद कराची में रह रहे हो, आप ज़्यादा बेहतर, मतलब, लेकिन किसको नहीं, जॉर्ज साहब एक बड़ा नाम है और हम तो उनको सुनते हैं यार। और उसके अलावा, अच्छा, सच्ची बात बताऊँ, मैं नहीं सुन रहा। अब इसको आप गुनाह बोलो, इसको आप बोलो कि मैं कोई शायद अप टू डेट नहीं हूँ। ज़बरदस्त आदमी, नहीं, ग्रेट, ज़बरदस्त आदमी। वो थोड़ा वो वाला फील भी दे रहे हैं ना कि कोई आपके खानदान का कोई बंदा है, कोई मामू चचा वाला आ रहा है कोई। हाँ, जिस तरह वो बात करें, लेकिन अच्छी खबरें तो एनीवेज नहीं जाते नहीं जाते। बात वहाँ से निकले कि कहाँ गए थे, कहाँ से आए, वो कहीं गए हुए थे किसी खास काम से। चूहा रिपोर्ट क्या लेकर आए आप? चूहा रिपोर्ट एक, आपको पता है टर्मिनोलॉजी है एक, मुझे ये पता चला। क्या मतलब? चूहा रिपोर्ट ये है कि क्या हो रहा है कि वो जल्दी से लेकर आओ जरा, एक चूहा रिपोर्ट कहलाती है वो, साफत में। हाँ, साफत में या उधर? ये मतलब दोनों तरफ कर लो। उधर के साफियों में। हाँ, नहीं, चूहा रिपोर्ट क्या आपके पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं, आप बताओ। कोई बताएं, कोई पीटीआई में क्या हो रहा है, कोई पीका की बातें हो रही हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पीपल्स पार्टी? नहीं, मैंने तो अभी इस चीज़ पे गौर किया कि ये जो एक लफ्ज़ था, ये लोग बार बार कहते थे कि यार फलां ने फलां को नंगा कर दिया, खान ने सिस्टम को नंगा कर दिया, उसने उसको नंगा कर दिया, इतने नंग पर आखिर में मलिक रियाज ने इनको नंगा कर दिया। ये नंगे वर्ड से जो इनका ऑब्सेशन था वो। वैसे मैं आपको बात बताऊँ, पीका पे भी बहुत सारी बातें हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि नहीं, मेरी बात का जवाब ये तो नहीं बना ना, आपने सुनी नहीं मेरी बात। अच्छा, बोलना। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो नंगे वर्ड से इनका ऑब्सेशन है, इससे मुतालिक मेरा दिमाग चल रहा था कि क्यों है ये ऐसा, कि क्यों है इनका दिमाग बना? हाँ, इन्होंने ये पाकिस्तान को नंगपन क्यों है, न्यूड बीच ही बना दिया एक। हाँ, वो फलां ने फलां को नंगा कर दिया, खान ने सिस्टम को नंगा कर दिया, नंगा कर दिया सब बात कुछ। ठीक है आपकी। आप जनरली ये बातें आपको आम नहीं, वैसे इनको ये राइट की बात ठीक है आपकी कि इनको वो शर्टलेस इमरान खान। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि इनका कोई भी बंदा आप जहन में सोचें, अगर उसने ये टीवी पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वर्ड ना बोला हो। ट्रू, इवन इनका वोटर भी ये बोल चुका है एक दफ़ा ज़िंदगी में, मस्ट है ये बोलना है। हाँ, नहीं देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था जो आप कह रहे हैं। इन्होंने अपने आप को, इन्होंने ना सिर्फ ये किया, बल्कि आप देखें ना, अब जो नए कवानीन की बात हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें शायद मैं और आप भी आ जाए कहीं, ठीक है ना, वो उसके ऊपर है कि आपने किसी के खिलाफ कोई बात कर दी, स्टेट के खिलाफ बात कर दी, एक्स के वाई के इदारों के, सारी बातें। बात ये है कि जब आप एक ख़ास हद से ज़्यादा यूट्यूबर जो है वो किसी की को माँ बहन तक या एनिमेशन के अंदर एक वज़ीर आला को, एक स्टेट के जो हमारे दूसरे स्टेट के दोस्त आए हुए, वो उठा के उधर फेंक देगा और वो अजीब अजीब सी एनिमेशन बनाएंगे, तो आपने हदें क्रॉस करके ना सिर्फ हमारा नुकसान किया, ठीक है, आपने जो है वो उन सारी हदों क्रॉस करने से ये होता है जो हमने स्पेस ली हुई थी वो आपने वापस दे दी। आप माँ बहन की गालियों तक आ गए। अब आपको आके याद आ गया कि कदगन लग गई और जी, वो हमें भी नुकसान हुआ भाई, वो मेरे और आप पे भी कल को केस होंगे इन्हीं की वजह से। तो सारे गंद के पीछे आपको अगर कोई नज़र आएगी तो एक ही पार्टी है, एक ही माइंडसेट है, उनको सलाम है, वो है। ये आपने बहुत
प्यारी बात कर दी, ये कर दिया आपने, कैथारसिस हो गया आपका, हो गया अब मुद्दे पे आए आप। नहीं ये तो, ये आप किसी एक गलत चीज को ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप भी आ रहे हैं तो ये इनकी वजह से, तो लिहाजा ये होनी चाहिए। मैं ये कह नहीं इसका रहा, जवाब दे हो मुझे। गई है, अब आप वापस नहीं दे सकते। हमने पिछले 15 साल से हम जो ऐसे ही चीजें कर रहे थे, तो यूट्यूबर आ गया। बीइंग अ शैतान का वकील, अगर मैं ये कहूँ कि यार का उनकी, मतलब आप उसको वो कर लो आप, हाँ। कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें देखे ना बहुत सारा फिर गड़बड़ हो गया। अभी मैं पढ़ रहा था, वो कह रहा था, वो अपना कौन सा राइटर था इसने, मैं खलील रहमान कंवर साहब, क्या कहा उन्होंने? क्या है कि हो सकता है कि इमरान, क्योंकि मोहब्बत में, इमरान की मोहब्बत में तो है ना भाई, हाँ। उस चक्कर में शायद ये जो मेरे अगवा का सारा ड्रामा हो। अच्छा, खुद नहीं थे, अगवा का ड्रामा हुआ इसलिए क्योंकि खान साहब के सपोर्टर थे खलील। हाँ, खलील खान के सपोर्टर थे, और हो सकता है कि दारुल उलूम का अगवा के, वो ये कहना चाह रहे। अच्छा, यानी कि अगर आपका सिस्टम नहीं बैठ रहा तो ये इदारों का क्या ताल्लुक है इससे? अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको खड़ा करने में मजबूर कर रही है, तो आप ये बात भी इदारों पे लगाएं तो तुसी आप पे हल्के हो जाए। अच्छा, मैं दोबारा उसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहूँगा कि जो कुछ जैसे खलील साहब को नंगा कर दिया, नहीं, वो खुद हुए थे। अच्छा, वो पहली दफा वो ही उन्होंने खुद नहीं हुआ। किया, सही से। हाँ, वो चाह रहे थे, वो मैं ये कह रहा हूँ, आप खुद उठ के गए और दिन रात 4 बजे किसी खाते में गए। अब ठीक है, अगर आप इतने हल्के और उनकी प्लानिंग में आ रहे हैं आप, तो बस ये तो दिस इज हाउ इट इज। दूसरा ये है कि खलील साहब से याद आया मुझे, रिचर्ड गंडाल साहब याद आ गए, क्योंकि ये पिछले दिनों अमेरिका के खलील बने हुए थे, ये अमेरिका के खलील बने हुए थे पीछे, वो थे पिछले दिनों, वो तो पीछे ही रहे हमेशा, अगले दिनों में गंडाल हमेशा जो है ना, अगले दिनों में आए ना, वो तो गंडाल अगले दिनों में हाँ पिछले दिनों में वो थे, उससे अगले दिनों में गंडाल आ गए, आगे पीछे रहते हैं लोग। ट्वीट्स का क्या बोल रहे थे? नहीं, वो उन्होंने ट्वीट्स जो इमरान खान की रिहाई के मुतालिक थे वो उन्होंने डिलीट कर दिए, और क्यों किए ये अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ ठीक है, अब तो वो आ नहीं गए थे ट्रम्प, अब तो मतलब ट्विटर डबल होनी चाहिए। अच्छा, ट्रम्प ने आके देखो ये तो करना है जो उसने करना है। सबसे पहले तो उसने ये गैर मुल्की तारकीन वतन जो है, जिसमें शायद शहबाज गिल भी कहीं ना कहीं हो, ये इनको पहले भेजेगा, फिर वो बात करेगा, ये बड़ा मसला है। अच्छा, मैं ये चाहता नहीं हूँ, लेकिन अगर जाहिर है मैं उस पार्टी का होता तो मैं ये ज़रूर चाहता। मैं ये चाहता नहीं हूँ, ना कोई आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोग, वो तमाम आप लोगों के जो रिश्तेदार जो बाहर रह रहे हैं लेकिन इल्लीगल हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान की मदद करें और अमेरिका का वो वाला नंबर निकालो, या वो वाली जो भी एजेंसी जो इससे डील कर रही हो उसको आप टैग कर करके उनके घरों के पते बताओ, ताकि वो लोग डिपोर्ट हो। भाई वो एनीवेज होने, उसने फैसला अपना कर लिया। उसने कहा, उसने कानून, जिस दिन वो कानून पास हुआ, उसने कहा बच्चा 15 दिन तक ही कानून जब तक लागू होता, आप 10 बच्चे यहाँ पैदा कर लो, कोई फायदा नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ जी, आप नहीं चाहते कि एक अच्छे काम में साथ देना चाहिए ट्रम्प का? हाँ, मैं बिल्कुल साथ हूं। तो अब आप अपने सराउंडिंग में देखोगे कौन ऐसा जहरीला है। सर ये एनीवेज होंगे, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं यार, आप अपना हल, आपने अपना वो इनपुट देना नहीं देना, वो तो होंगे, आप मदद कर दो ना। मदद करें, आज या कल में वो छुप भाई क्या पता उस डेटा में ना हो, आप बता दो उनको कि यार ये यहाँ पर जो है ना, छुप नहीं सकते, फंसना है आप बनावट के उसूलों से। आप लोग नौकरी कर सकते हैं वहाँ पे इलीगली, एक बहुत अंडरग्राउंड कितना ही कोई कर लेंगे, बहुत रेयर है। आपने प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये अच्छी बात नहीं कि आप, मैं, हम जितने लोग देख रहे हैं ये उनके नंबरों पे मेल करें, शिकायतें करें, फोन करें कि भाई यहाँ पर ये मेरे कजन है, ये इलीगल रह रहे हैं। अच्छा, हमारे लिए तो, हम तो वैसे ही पाकिस्तानियों एक दूसरे के बारे में आपने ये बात बहुत सुनी, मुश्किल से पहुंचे होंगे। खैर मुश्किल से, वो जितनी मुश्किल से पहुंचे, हम उनको राहत दे के वापस भी तो बुला रहे हैं। नहीं, वैसे आपको बताऊं, इसमें इंडियन की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये जो आपने वो ग्रेटर इंडिया के ख्वाब हमेशा दिखाते ना, वो देखो क्या वहाँ इकोनॉमी क्या मंजर दिन रात भेजते हैं। इंडिया, ये मैक्सिको वाली सरहद से वो कहते हैं कि बहुत जाते हैं, 400 बंदा को रोका है तो वो 350 पॉइंट समथिंग जो है ना इंडियन ठीक है, इंडिया मुल्क में आबादी भी तो बहुत है, हमारी ख्वाहिश भी वही है और हमारे लोगों की भी। और अभी दोबारा कोई यूरोप जाते हुए कोई दोबारा मेरा ख्याल है कश्ती का सीन हुआ है, लेकिन नहीं वो तो है, लेकिन आप बताओ ना मुझे कि ये मशहूर बात है, ये हर बात की जाती है हर जगह पाकिस्तान में कि यार पाकिस्तानी की टांगे खींच रहा है, तो जब असली वक्त आया है खींचने का तो क्यों मौत पड़ी हुई है। आप अपने उन तमाम रिश्तेदार जिन्होंने आपको हमेशा कभी आए हैं, आपके लिए कुछ लाए नहीं है, ठीक है, और आपको पसंद नहीं है, या अगर आप चाहते थे कि उनकी मतलब आपकी रिश्तेदारी हो जाए उनसे, लेकिन उन्होंने आपको बाईपास करके गलत अंग्रेजी, हाँ, तो कहीं से चले गए कि क्योंकि आप सिर्फ ये था कि आपको अच्छी अंग्रेजी नहीं बोली, अंग्रेजी नहीं आती थी, और आप मतलब वो आपने वो नहीं किया, इतना आपने स्कोर नहीं किया होता उसमें आइल्स जो होता है,
तो इस वजह से GRVR, तो हाँ। अब बदले का वक्त, बदले की भावना आ चुकी है। हाँ। तो आपने तमाम जो लोग हैं जिनके और ये रिश्तेदार करनैल को इल्लीगल, करनी है ईमेल? नहीं अच्छा, करनैल। आप सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे अगर आपका अकाउंट है, मेरा है, फैसल चौधरी का है, इनको सबसे पहले तो आप इनको टैग करो। हाँ। ठीक है, आसान आपको बताता हूँ कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये नाम है, ये उम्र है, ये छुपा इस जगह रह रहा है, इलीगल है ये। हाँ। बाकी कह रहे काम यार- ये जो बैसियत पाकिस्तानी हमसे होगा हम करेंगे नहीं भाई। देखें, ये तो लीगल वालों ने वोट दिया है उसको और उसको लेकर आए हैं, और वो उनमें मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है और पाकिस्तानी की बहुत बड़ी आबादी है। ये जो बेचारा इलीगल, उसका तो लेना देना कसूर ही नहीं है, वो तो वैसे ही अपनी मुश्किल में था। नहीं, ये भी वापस आएगा, हाँ, ये नहीं करो, 20 ये साल भी से वापस लोगों के आएगा। केस जो है वो वैसे जब फंसे हुए थे। करनैल ट्वीट करेगा तो फिर देखो पट्टा यहाँ तक देखें ना, जाएगा। इनको शर्म करें। ये सलमान अहमद सुने सर्विसेज देते हैं वीजा की। नहीं, वो कुछ और सर्विसेज वार्डा साहब ने बताया कि अच्छा, वार्डा और तो पता हो। हाँ। तो वो जरूर क्या वो सर्विसेज देते हैं, लेकिन वहाँ पे उसने नीचे लिखा है वो जो आदिल राजा है, आदिल राजा, आदिल राजा नाम का एक अजीब सी आदमी मूंछों वाले जो है, हाँ, वो वो भी सर्विसेज दे रहे हैं, वो ले रहे हैं सर्विसेज। वो सर्विसेज ले रहे हैं, ये दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इमरान रियाज को टैग मेरा करके कि तुम्हारे लिए सलमान ने एक्स्ट्रा अपने पता नहीं बियॉन्ड उसकी कैपेसिटी से जाके आप पता नहीं क्या किया होगा, सर्विसेज वगैरह का तो सीन है। हाँ। तो वो जाके उसने अमेरिकन से बात की, लॉबिंग की और तुम्हारे वीजे का सीन हो गया है। इमरान इमरान रियाज रियाज ने उसने बोला पता नहीं मेरी जिंदगी तुमने उसमें डाल दी, और ये अजीब आपस में मेरा ख्याल है हाय हाय। हाँ। तो वो इमरान रियाज मेरा ख्याल है इधर ही कहीं अंडरग्राउंड हुए हैं, और उन्होंने सलमान अहमद के खिलाफ बातें की हैं कि यार मुझे इमरान रियाज ने, हाँ, हालांकि सलमान अहमद ने उनके वीजे की कहानियां कर तो वो कह रहे हैं CIA ने कि जो वो एक सर्विस नहीं CIA क्योंकि सबको ले रही है सलमान अहमद हाँ, तो हमारे कह वाला रही ही सीन है, हमारी वाली का सीन। हाँ ना, तो उसी अमेरिका level पे एक है। बहुत बड़ा पाकिस्तान भी तो हाँ, है। वही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास भी आदिल राजा इमरान रियाज था तो उधर भी जायज़ बनता है कि सलमान अहमद को CIA रख ले। तो ये सारे आइए, अब ऐसी बातें आप ना करें, ये जो है ये आपके पीका बन जाएगा। सबसे छोटा अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें कौन था जिसने ऐसी सर्विसेज दी हैं कि मतलब अभी उसकी अगर रिटायरमेंट की एज में भी अभी 200 साल बाकी है, कौन? मखदूम शहाबुद्दीन। अभी यंग है, अभी यंग है, ये पहली वो इनकी बोथ फेज सर्विस देते हैं, वो आजकल भी इधर ही दे रहे हैं। एनीवेज, उसके अलावा कोई वो चल रहा था, कोई बिजनेसमैन ने कोई मजाकन कहते हैं हाँ, अजराए मजाक, उन्होंने कह दिया कोई ये आजकल आपको पता है ना कि वो जब से वो डंडा आया है सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम नहीं चलने देंगे। तो अब यहाँ हमारे बहुत सारी सूबाई पार्टियाँ वो बिजनेसमैनों से ही मिल रही हैं। आज भी कोई बड़ा अच्छी तकरीब थी जिसमें आरिफ हबीब भी बोले, KD भी बोले, उस तरह की एक तकरीब पहले भी हुई। अब पीपल्स पार्टी मिल रही है बहुत सारे लोगों से और वो चाहते हैं कि मसाइल का हल करें। तो उसमें तो किसी ने बोल दिया कि आप मुराद अली शाह रख लें और मरीम नवाज हमें दे दें टाइप बात, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। माफ़ी इन सेंस कि उन्होंने उसको क्लैरिटी कि ये मजाक में कहा गया था, यार मैंने ऐसे ही कहा था, उसमें कोई लिटिल मायने नहीं था। तो वो लग रहा है कि जो पंजाब में कैंपेन हो रही है जिस किस्म का काम मरीम नवाज, और वो चाहे KP में भी बहुत काम हो रहा है, यू नो, जिस किस्म का काम है उसमें तनकीद हो सकती है। आप यकीन करें KP में एक बहुत बड़ा काम हुआ। क्या? और मैंने पिछले कुछ अर्से में जो KP में काम हुआ इससे बड़ा काम नहीं देखा। ये जो हीरोइनची वगैरह है ना, इनको जगह मिल गई है, एक तो इनको गवर्नमेंट मिली है ऊपर से इनको रिहैब के लिए उन्होंने इदारे खोले हैं, विच इज गुड। वो कोई साहब थे, वो अगेन हमारे जो उनको सपोर्ट करते हैं, खान साहब को, वैसे बहुत सारे लोग हैं ना, वो कह रहे थे कि देखो यार ये इतनी अजीब सी कोई वो जो कॉस्मेटिक चेंजेस मरीम के इतना बड़ा बजट है जो उस पर लग रहा है। तो मैंने कहा यार उधर KP में बेचने के लिए भी तो कुछ नहीं है ना। चलो ये कोई ना कोई मंजन तो है ना कि चाहे वो तजावीज़ात ख़त्म हो रही हैं या पिंक बस आ रही है या लड़कियों के लिए स्कीम्स आ रही है, शी इज़ वेरी एक्टिव और वो जो भी कर रही है। अब उसकी इन डेप्थ जो है वो पंजाब के लोग भी बताएंगे उसका असर कितना आ रहा है। वो अच्छी है जो उन्होंने बनाई है, नहीं है, वो सिर्फ कॉस्मेटिक हैं, बात में पता चलेगा, बट स्टिल शी इज़ वेरी एक्टिव। अब तुम्हारे पास नहीं, इन्होंने ये गंडापुर से क्या ही करा लोगे आप? इन्होंने गंडापुर के दौर में जो है ना सबसे ज़्यादा ये गाड़ियों वगैरह की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मोबाइल क्या कहते हैं, ये इंडस्ट्री में बड़ा काम हुआ है। उसका भाई बहुत बड़ा हुआ मुल्क में मुल्क में जितनी भी गाड़ियाँ छीनी है वही गई नहीं, वैसे गंडापुर के भाई सिस्टम देख रहे हैं तो सिस्टम वहाँ पूरा चल रहा है। वैसे वज़ीर मॉडल थे वो बिजी रखा हुआ है, हाँ लेकिन वो वज़ीर आला के जो भाई है वो वहाँ सिस्टम देख रहे हैं। हर सूबे में जो सिस्टम तो है ना जिसके खिलाफ अभी बात हो रही है कि सिस्टम को तो बंद करना पड़ेगा। सिस्टम बहुत नाराज, सिस्टम बहुत ज़्यादा वो है, उसको बंद करना पड़ेगा।
और आखिर में लेकिन आप एक बात बताएं, चलो ठीक है, हर चीज तो ये चाइनीज जो अदालत गए हैं, ये भी इसी चक्कर में गए। सोचो यार, दश तो दश चाइनीज भी ना छोड़े हमने। यार आपने कितना पुलिस आप देखे, और सिंध की पुलिस, अच्छा आप यार फिर आपने अप्रिशिएट करें यार। आप नेगेटिव ले रहे हो ना फिर। मैं नहीं कह रहा, मैं उनके साथ हूँ भाई कानून की इतनी पासदारी है कि वो कह रहे हैं आप जो भी सी पैक वगैरह कर रहा है, आप कुछ भी करना है, कानून से आगे नहीं हो सकते आप। नहीं, ये होनी कानून चाहिए कितना बात। अच्छा है कि गैर मुल्की भी आके आपके अपने इदारों या चीज लोगों के खिलाफ उसमें मौजूद पुलिस है हो गई है जितने भी उसके खिलाफ, ये देखो दिस वाह, इज, ये शफाफियत। आप कर लो ना कहीं, ये वाह, शफाफियत है, आप वाह, दुनिया में वाह, कर लो कहीं कि यार इस तरह है, और पब्लिक इतनी नहीं, इज्जत बोला है कि क्या? उन्हीं को सपोर्ट कर रही है। बोला क्या? पुलिस के खिलाफ क्यों गए? क्या तंग करते? कह रहे हैं वो मतलब दंगल, पता नहीं सिस्टम। हिस्सा मांग रहे हैं, हिस्सा मांग रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं ये वो। हाँ, नहीं वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम असल में चाइनीज लेकर हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे, इतनी अच्छी गलती पुलिस। क्या हुई है, हाँ। गलती ये हुई है कि ये तो सीपैक वाले या जो भी थे, वो लोग ये समझे कि ये वो जो सदर में चाइनीज नहीं आया था, पहली जो खेप उतरी थी इनकी, जो दांतों का इलाज लेकर आया था, वो समझ रहे हैं। ये उस चक्कर में मार खा हाँ, गए। लेकिन बहुत जाले हैं कि सोचो उन्होंने, एक पता है कि इतनी सेंसिटिव मामला, उसको भी जाहिर सी बात है इसमें हो सकता है कोई लोग उनको ऐसे मिले और पुलिस ने उनको जेन्युइनली वो किया, ये इस पे तहकीक होनी चाहिए, लेकिन अंत ही हो गया है कि उनको अदालत जाना पड़ा यार। अच्छा उनको चाहिए क्या क्या बनाते वो तो चलो, अगर इतना हमारे मुल्क में माशाल्लाह इंसाफ तो बहुत है ही, पहला फीका तो मैं लगवाऊँ ना कि अगर उनको ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो इस्लामाबाद चला जाए ना, चले जाए वहाँ पे। वहाँ क्या होगा? हैं वहाँ क्या होगा? वहाँ से वो ले क्या है क्या ले Anyways, चलो। मैं सिर्फ आखिरी बात ये करने के उसमें था मूड में कि ये सलमान अकरम राजा के बारे में मैं कुछ आपसे सुनना चाह रहा था कि वो उनकी सर्विसेज फर्क है, उनके बारे में मुझसे कुछ सुने जा रहे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे और नहीं है आदमी वो। नहीं, बाद पढ़े में लिखे वैसे नहीं नहीं थे। है, नहीं है, आप क्या सुन कह रहे हो? बिल्कुल जीरो। यार ये नहीं करे यार, वो कन्नी खा रहे हैं अगर तो उसमें। वकालत में भी नॉर्मल, टीवी पे आके बहुत गेम हुआ, इस पे एक बड़े चैनल का बड़ा हाथ है, इनको बड़ा ये किसी एक चैनल का, मैं तो इनको एक अरसे तक समझता हूँ एम्प्लॉय है। वही उसी चैनल ने इसको बहुत बड़ा बना दिया, ठीक नॉर्मल वकील। अच्छा ये हाउसिंग स्कीम वाले अपने जो है फलां देखें चैनल ना, ने भी अपने रखे हुए हैं कि हमारा है। यार आप हैरत की बात देखें कि ये चैनल जो ये अभी इस पे आके जो बड़े बड़े साफ़ी एक मंजन फरोशी पीका विक्का के ऊपर करेंगे, मलिक रियाज का नाम बीप करते हो यार तुम, एक जो उसको साथ बोले शर्म आनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी टाइकोन और इस तरह की बातें बेचते हो, और फिर एक तरफ तुम पीका और ये और वो, तुम्हारे अंदर जो सेंसरशिप की हुई है तुम्हारे मालिक क्या जबरदस्त बात की। एक तो लीग वाले भी मतलब अल्लाह को माने, आप नवाज शरीफ कहाँ से आ रहे थे, दुबई में जाके टाइकोन से मिले आपने, अब वो मलिक रियाज मतलब अब इतना बड़ा अगर आपने कर दिया उसको, उसमें सभी का हाथ है, लेकिन अब अभी तो देखें वो कर क्या रहा है। एक तो ये बात हो गई, नहीं इसको दूसरी बात ये हो गई कि कई ऐसे सीनियर साफ़ी हैं सिवाय चंद एक के, जिनको मैं सलूट पेश करना चाहता हूँ, हर चैनल पे मौजूद हैं, वो मोस्टली जो हैं उन्होंने सिर्फ इस बात की मैनिफेस्टेशन नहीं की मलिक रियाज के बारे में कि काश अब आप हमारे अब्बू होते। बिल्कुल यही हुआ, बाकी उन्होंने सब मतलब उनकी इतनी सारे तारीफ उससे फैज़याब हो चुके हैं, इंक्लूडिंग बहस। पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप कुछ भी करो गरीब को खाना खिलाओ आप, नहीं तो वो ये दस्तरखान चलाता है यार, अच्छा मुल्क तो बना रहा है वो, भले वो जमीनों में कब्जा कर रहा है, आज मलिक रियाज भी उन नहीं, वो तो दुनिया के बहुत सारे लोगों चला रहे हैं, पाकिस्तान में भी वेलफेयर का काम तो बहुत होता है। मैंने कहा भाई एक देखे आपके सबसे ज़्यादा वेलफेयर का काम पाकिस्तान में होता है, आप दस्तरखान विच इज़ गुड, आप दस्तरखान लगाते हो, लेकिन आप लोगों को दस्तरखान लगाने के काबिल क्यों नहीं बना रहे हो ये कहना चाह रहा हूँ मैं। मछली पकड़ना है, यही बात नहीं मतलब आप खिला रहे हो यार, आप किसी को बिजनेस कोई आइडिया दो, कोई फला ना, क्योंकि ज़मीन का अब सीन ऑफ हो गया ना दादा। नहीं एक ड्रग में पैसा नहीं रहा, इसमें नहीं रहा। ये कब्जा माफिया किंग वाकई में इसको पता नहीं क्या बना के पेश करते, नहीं मैं इसका नाम भी शायद घड़ी वैसे आपने बहुत अच्छी पहनी हुई, किसने तोहफा दिया? ये रियाज, आप इतने खुला बोल रहे हैं आप रियाज ठेकेदार जिसने अंगूठी नहीं दे रहे थे वो, नहीं मैं तो 5 कैरेट वाली, ये तो इसलिए आप कह रहे हो क्योंकि आपको उस बंदे ने तोहफा नहीं दिया, आपको इस काबिल ही नहीं समझा कि आपको तोहफा दिया। क्या पता आपको दिया हो तो आज आप भी, ये बात भी ठीक है, अब बड़े बड़े साफियों को दिया है तो नाम भी हो रहे हैं, तो हम तो सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ कि एक ऐसे मौलाना साहब जो थे हमारे, एक बहुत मशहूर ज़माना सेलिब्रिटी मौलवी कह सकते हैं आप उनको, या सेलिब्रिटी मौलाना कह सकते हैं, उनको भी घर बना के दिया, घर के बराबर में कह रहे हैं कि मुझे वॉक के लिए जगह चाहिए, तो वो भी दे दीजिए उनको। ये सब उसी में से निकल के हमाम से नहा के घर के अच्छा इसलिए ये पीटीआई वाले कहते हैं कि सब नंगा हो गया। ठीक है क्योंकि उसी जगह है शामिल है ना वो वहाँ पे। एनीवेज दैट्स ऑल, एक दौर में बहुत थे भाई। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे।
और कोशिश करेंगे आप कुछ और कोई मज़ेदार कुछ बातें करें।